साथियों, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रांति विचारों की। इस चैनल के माध्यम से हम आज आपके समक्ष एक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कहीं भी, कोई भी, किसी भी जगह पर धोखा नहीं खा सकता, मान नहीं खा सकता। तो इसी से रिलेटेड एक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत है कि किसी नगर में एक व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी को, पत्नी को पीट रहा था और बेतहाशा बहुत निर्दय तरीके से पीट रहा था। उस महिला के चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आता। ठीक उसी समय दो महिलाएं बात करती हुई उसी रास्ते से निकली जा रही थी। तो उनका रिश्ता माँ बेटी का था। तो उसकी माँ कहती है, देखो कितना निर्दयी व्यक्ति है, इस महिला को कैसे पशु के समान पीट रहा है। तो बेटी कहती है, माँ ये पशु ही है, अगर ये इंसान होती, ये महिला होती, थोड़ी बहुत बुद्धि रखती तो ये पिटती नहीं। जैसे किसान के यहाँ कोई पशु बंधा रहता है, हल्की सी गलती खाने पर, वो होने पर लाठी खाता है, पिटता है, सेम इसकी ये आदत बन गई है। जैसे एक जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है और एक मृत मछली धारा के साथ बह जाती है। यदि हम जीवित हैं और यदि कहीं गलत हो रहा है, चाहे हमारे स्वयं के साथ ही गलत हो रहा है, समाज में गलत हो रहा है, तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यदि हम समय पर आवाज नहीं उठाएंगे तो किसी व्यक्ति को हम धीरे धीरे अपने ऊपर हावी होने का मौका देते हैं। ठीक उन दोनों में ये बातें चल रही थी कि ये तो माँ, ये तो पशु के समान है और ये हाल रहा, ये तो हमेशा से पिटती रही। ठीक उसी नगर से किसी अमीर सेठ का जो लड़का था, वो घुड़सवारी करते हुए उसी से रास्ते से होता हुआ निकला जा रहा था। उसने दोनों महिलाओं को बात करते हुए सुन लिया। जब उसने ये बात सुनी तो सुनने के बाद वह बोलता है, उसने सोचता है कि अगर ये महिला इस तरीके से कह रही है, देखने में भी खूबसूरत है, इस महिला से शादी मैं करके मैं इसको पीट के दिखाता हूँ, ये देखता हूँ कितनी बुद्धिमान व्यक्ति है। वो उसकी बात सुनने के बाद सीधा अपने घर जाता है, अपने पिता से कहता है कि पिताजी, वो लड़की है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ, और चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पर मुझे उससे शादी करनी है, आप मेरी शादी उससे करा दीजिएगा। अब पिता को बात तो समझ में नहीं आती, शादी क्यों करना चाहता है, लेकिन उसकी जिद के सामने उसके पिता को हार माननी पड़ती है। बहरहाल वो शादी उस लड़की से हो जाती है। अब शादी हो जाती है। शादी होने के बाद धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, व्यतीत हो जाता है और लगभग 2 साल का समय हो जाता है। लेकिन उस महिला ने ऐसे हालात पैदा ही नहीं होने दिए कि उस लड़के के सामने कोई गलती हो, कोई ऐसे हालात पैदा हो कि उसे मारने का, पीटने का मौका हो, ऐसा कोई कृत्य उससे हो गया हो कि उसे पीटने का मौका मिले। उसने किसी भी तरीके से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उसे 2 साल तक कोई गलती का शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया। जब उसे कोई मौका ही नहीं मिलता है उसको पीटने का, तो वो अपने मित्रों के पास जाता है और उनसे बात करता है। तो मित्रों से कहता है कि यार, मैंने शादी अपनी मिसेज से केवल इस उद्देश्य से की थी कि मैं उसको पीट पाऊँ, और फला फला ये कहानी हुई थी, इस कारणों से मैंने शादी की। पूरी कहानी, पूरी घटना बताया था, शादी का उद्देश्य क्या था, लेकिन मैं यार पीट नहीं पा रहा, मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसी युक्ति बताओ। 2 साल का समय हो गया। तो पहली बार तो मित्र कहते हैं कि जब 2 साल का समय हो गया है, पहली बार तो महिला बुद्धिमान है, वो तुझसे नहीं मिट पाएगी, लेकिन फिर भी एक युक्ति हम तुझे बताते हैं। ऐसा करना, आज शाम को जब तू घर जाए तो एक लौकी की सब्जी लेके जाना, एक लौकी लेके जाना, और जब लौकी लेके जाओ तो वहाँ घर पहुँचने के बाद लौकी रख के आनी है। और अगर वो लौकी की सब्जी बनाए तो कहना कि मुझे रायता चाहिए, और वो रायता बना ले तो कहना मुझे लौकी के कोफ्ते चाहिए। अगर वो कोफ्ते बना ले तो कहना कि मुझे कच्ची लौकी खानी है। ऐसा करके आ जाना, केवल लौकी रख के आना, कहना कुछ नहीं है। वो लौकी रख के आ जाता है शाम को और अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उसकी महिला ये देख रही थी उसके घर वाले में से, उसने देखा आज ये आए हैं और ना ही मुझसे कुछ कहा है, ना कैसे लगे हैं, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो आज विषय है, कड़ा विषय, कोई ना कोई तो इसके अंदर है। चार तो खैर वो अपना दिमाग लगाती है, बुद्धिमान महिला थी। वो लौकी की एक उसके 4 हिस्से करती है। पहले हिस्से से लौकी की सब्जी बनाती है, दूसरे हिस्से से रायता बनाती है, तीसरे हिस्से से वो लौकी के कोफ्ते बनाती है, और एक हिस्सा खाली छोड़ती है कच्चा। सब्जी बना के उसने तैयार कर ली, रोटी वगैरह सब बना ली है। इतना ही उसके महिला जो पड़ोस में रहती थी, वो अपने बच्चे को लेकर उससे बात करने के लिए आ जाती है। अब आ जाती है तो उसके पास छोटा बच्चा था 2 साल का, तो वो वहाँ पे पोटी कर देता है।
तो जो पोटी कर देता है तो देखती है कि इतने में ही उसका पति भी आ जाता है, तो जल्दी जल्दी में सफाई वो कर नहीं पाती, तो उसको किसी चीज़ से ढक देती है और वो महिला चल जाती है। और वो अपने एक साइड में लेके उनको बैठ जाती है कि आप आइए, हाथ धोइए और खाना खाने बैठिए। जब वो खाना खाने बैठता तो पहले वो लेकर आती है सीधा सीधा लौकी की सब्जी। वो कहता है मुझे लौकी की सब्जी नहीं खानी। मुझसे पूछा थोड़ी था, मैं तो रायता खाऊंगा। बोले ठीक है रायता लीजिए। बोले नहीं मैं रायता थोड़ी, मैं तो कोफ्ते खाऊंगा। वो कोफ्ते उसने तैयार करके लीजिए, कोफ्ते लीजिए। बोले मैं तो कच्ची लौकी खाता, लीजिए कच्ची लीजिए। अब उसका देखा यार इसने सब कुछ कर रखा, उसका दिमाग होगा हाइपर। उसने कहा मैं तो पखाना खाऊंगा, तो ये लीजिए पखाना दीजिए। यार पखाना देखती भाग छुटा। वहां से भागते हुए अपने दोस्तों के पास पूछा, अब यार कैसा तुमने आइडिया दिया है भैया, आज तो पोटी तक खाने की नौबत आ गई। तो बोले भाई हम तो पहले ही कह रहे थे कि बहुत महिला होती है हमारा, तेरे उसकी पीटना नहीं है। तो बोले यार और कोई युक्ति नहीं है। बोले एक युक्ति और है, एक काम करो, अपने धर्मपत्नी के पास जाओ और ये कहना मैं बाहर किसी नौकरी करने जा रहा हूँ 2 साल के लिए और 2 साल बाद आऊँगा, और जैसा हमारा मकान है हमारे पिताजी का, ऐसा मकान बना होना चाहिए, ऐसा मकान काफ़ी बड़ा होना चाहिए, और जो सामने एक बाग लगा हुआ है अपने पिताजी का, ऐसे एक बाग बना होना चाहिए। ये कह के आना और 2 साल में वापसी आना है। इसमें वो एक शर्त और रखता है कि इसमें ना ही तो पैसा तेरे पिताजी का लगना है और ना पैसा मेरे पिताजी का लगना है, लेकिन सेम ऐसा ही महल और ऐसे ही बाग 2 साल के अंदर बन जाना चाहिए, इतने में वापसी आऊँ। और जब वो वापसी जाने के लिए अपने धर्मपत्नी के पास पहुँचता है तो बोले प्रिय मैं 2 साल के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ और मैं 2 साल में अच्छा पैसा कमा के आऊँगा, तो मेरी 2 शर्तें हैं तो माननी होंगी, मैं जा रहा हूँ। बोले क्या शर्तें बताइए आप। बोले देखिए ऐसा है कि जैसा मेरे पिताजी का महल बना हुआ है, ये महल बना होना चाहिए, और जैसा ये बाग है ऐसा बाग बन जाना चाहिए 2 साल के अंदर, लेकिन शर्त यही है कि पैसा ना ही तो मेरे पिताजी का हो ना ही आपके पिताजी का हो। वो महिला मान जाती, बोले ठीक है आप निश्चित रहिए, ऐसे ही हो जाएगा, आप जाइए। पर मेरी एक छोटी शर्त और है। बोले क्या है। जब आप बाहर जाओ, जहाँ भी आप नौकरी करो, जब आपको काम से फुर्सत मिल जाए, टाइम निकल आए, तो मेरे कान का कुंडल है, ये मैं आपको दे रही हूँ, इसको देख लेना, तो मुझे ये लगेगा कि आप मुझे याद करते हैं या मैं मेरा प्रेम आपके अंदर जीवित है, इतना थोड़ा मेरे लिए याद कर लेना। बोले ठीक है आप दे दो, इतना मैं कर दूंगा। वो इस तरीके से कह के एक अपने पड़ोसी देश में चला जाता है वहाँ नौकरी करने के लिए, और एक राज दरबार में कर्मचारी के रूप में नौकरी करने लग जाता है। तो जब भी इसको काम से अपने फुर्सत मिलती थी तो वो उस कुंडल को अपने सामने हाथ में रखकर देखा करता था। जो डेली देखता था, उसके आसपास में जो लोग थे साथ में काम करते थे, उन्होंने देखा कि डेली जब भी समय मिलता है कुंडल देखा करता है, इसी कुंडल को देखता है। तो वहाँ ये चर्चा का विषय बन गया। तो ये